ऑडियो 1। पुस्तक का नाम गायत्री का स्वरूप और रहस्य। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के चार भेद हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वारण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋक् के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यज्ञ, विजय, पद प्रतिष्ठा, यह सब यजु के अंतर्गत हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श, इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत लिया जाता है। धन वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शस्त्र, औषधि, अन्न, वस्त्र, धातु, गृह वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती है। किसी भी जाति प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं चार क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋक् कल्याण, यजु पौरुष, साम क्रीड़ा, अथर्व अर्थ। इन चार दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी ओर प्रभावित नहीं होती। ऋक् को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही चार ब्रह्मा जी के मुख होते हुए भी चार प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की चार भुजाएं भी यही हैं। इन चार विभागों को स्वेच्छापूर्वक करने के लिए चार आश्रम और चार वर्णों की व्यवस्था की गई है। गायत्री का स्वरूप। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषवस्था में और कल्याण अवस्था में सन्यासी रहता है। ब्राह्मण ऋक् है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है, शूद्र साम है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस एक चैतन्य शक्ति के ही प्रस्फुरण हैं, जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा गया। जिस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा पतले पानी के चार रूपों में देखा जाता है, जिस प्रकार अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के चार वेदों के चार रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो वेद उसके चार पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे।
ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में ऐसे सूक्ष्म तत्व आधारित किए जिनके पल्लवित होने पर चारों वेदों की शाखा प्रशाखाएं तथा त्रुटियां उद्भूत हो गई। एक बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है। जब वह बीज के रूप में उगता है तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल लग जाते हैं। उन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महान विस्तार के रूप में अवस्थित हो गए हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले हैं। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। इन अयूण, रीलरक, एओड, एओच, हैवरट, लण आदि 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिनका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्यों के अंग प्रत्यंग का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या। ब्रह्मा की स्फूर्णा से गायत्री का प्रादुर्भाव अनादि परमात्म तत्व ब्रह्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्मा में एक स्फूर्णा हुई जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा 2 प्रकार की सृष्टि हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ शक्ति का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई, सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञान का उद्भव हुआ। तदनंतर ब्रह्मा जी ने 5 भौतिक सृष्टि रचना की। इस आलंकारिक गाथा का रहस्य यह है कि निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से, केंद्र भूमि में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ। श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एक ओहम बहु स्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा स्फूर्णा नाभि में से निकलकर स्फुटित हुई, अर्थात कमल को लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। यह ब्रह्म सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिदेव शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पत्ति करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य, दूसरी जड़। चैतन्य सृष्टि के अंतर्गत
सभी जीव आ जाते हैं जिनमें इच्छा, अनुभूति तथा अहम भावना पाई जाती है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव इस प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं और सत, रज, तम ये 3 इसके वर्ग हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के सूक्ष्म कारण और लिंग शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं 3 रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धातु, धरती आदि का सभी सार इन 5 भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृति जन्य 5 तत्वों के बने होते हैं। क्रिया दोनों सृष्टि में है। प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहम भाव, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां विविध रूपों में दिखाई देती है। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग, रूप, आकार, प्रकार बनते बिगड़ते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली है। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता है। जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की 2 शक्तियां काम कर रही हैं, संकल्प शक्ति, परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना उसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होगा। अचैतन्य सृष्टि तो अपने अंधकार में थी, क्योंकि ना तो उसका किसी को ज्ञान होता और ना उसका कोई उपयोग होता है। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी प्रधान सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान से संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यह कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का उद्घाटन हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के एक शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। वह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उससे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक परमाणु में पंचभौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस कथा के आलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को ना समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और ना उससे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है और ना पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। यहाँ तो सृष्टि निर्माण काल के एक तत्व को गूढ़ पहेली के रूप में आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारिता का परिचय दिया है।
ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चालू करने के लिए उसकी दो भुजाएं हैं, जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति चेतन सत संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री है। परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुए।